Hello guys, my name is Shashank and welcome to Guru School website designing course। तो guys आज आप सीख रहे हैं जावास्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट की आज 4th क्लास है, जहां मैं आपको बताऊंगा अलर्ट, कंफर्म एंड प्रॉम्प्ट बॉक्स के बारे में। हम सीखेंगे ये एक्चुअली में होते क्या हैं। ओके गाइज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखो, सिंपली आपको लिखना क्या है, यहाँ पर आपको लिखना है ऐसे ALERT अलर्ट। पहले मैं करके दिखाता हूँ फिर बताता हूँ ये एक्चुअली में होता क्या है। ओके, अलर्ट में फिर हम यहाँ क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे सेमीकोलन के अंदर कोई भी वैल्यू, जैसे कि वेलकम टू आवर वेबसाइट। ठीक है, और देखिए सिंपली मुझे क्या करना है, अभी मैं सेव करता हूँ तो देखिए ये आ गया वेलकम टू अवर वेबसाइट, एक मैसेज आ गया क्योंकि ये मेरा इंटरनेट एक्सप्लोरर है। और सेम इस मैसेज को अगर मैं आपको गूगल क्रोम में दिखाऊं तो गूगल क्रोम में कैसा दिखता है, देखिए यहाँ पर मैं इस यूआरएल को पेस्ट करता हूँ तो ऐसे आता है वेलकम टू अवर वेबसाइट। मीन्स जब देखो वेलकम टू अवर वेबसाइट आप दो तरह से लिख सकते थे, या तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो यहाँ पर आता है, राइट। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर अलर्ट के अकॉर्डिंग अगर आप देते हैं तो वो यूजर को एक डिस्प्ले होता है अलग से हाईलाइटेड, ठीक है, कि आप क्या मैसेज दिखाना चाहते हैं। ओके, तो इस तरह से आप अलर्ट बॉक्स को भी यूज कर सकते हैं। ओके, और हम यहाँ पर एक इसको एक कंडीशन में भी लिख सकते हैं कि अगर ऐसा होगा तो ये मैसेज आए और ऐसा होगा तो ये मैसेज आए। ओके, मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो अभी यहाँ पर आपको पता है मैंने पहले एक वेरिएबल लिया है जिसका नाम मैं दे देता हूँ यहाँ पर x। ओके, और इक्वल टू में मैं उसकी वैल्यू दे देता हूँ यहाँ पर 50। ओके, और एक वेरिएबल हम यहाँ ले देते हैं y, जिसकी हम वैल्यू यहाँ पर दे देते हैं 30। इतना क्लियर है आपको भी? देखिए ओके, अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन आपको सिखाता हूँ कि कंडीशन किस तरह से लगाते हैं। अगर आपने कभी C या C++ पढ़ा होगा तो उसमें एक कंडीशन को सिखाया जाता है, पर फिर भी मैं आपको सिखाता हूँ तो आप ध्यान से देखेंगे। हम यहाँ लिखेंगे इफ ब्रैकेट अगर x इज ग्रेटर देन y, मतलब अगर मेरा x y से बड़ा है तो क्या होगा। ठीक है, ध्यान से देखना आपको। अगर x बड़ा है y से तो क्या होगा, तो मैंने यहाँ पर एक अलर्ट लगा दिया। ओके, क्या अलर्ट लगाया यहाँ पर, x इज हायर। ठीक है, x बड़ा है, सेमीकोलन लगा दिया यहाँ पर। और इफ के साथ हम यूज करते हैं एल्स, एल्स। बढ़ना क्या होगा, अगर बड़ा नहीं हुआ इन एनी कंडीशन, अगर x y से बड़ा नहीं हुआ तो क्या होगा, तो होगा अलर्ट क्या हो जाए, y इज हायर। ओके, क्लियर है? अब देखो यहाँ पर एक कंडीशन मैंने लगाई है कि अगर x बड़ा है y से तो ये मैसेज आ जाए, और अगर x छोटा है y से तो ये कंडीशन आ जाए। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ तो देखिए क्या मैसेज आ रहा है, x इज हायर। क्लियर इतना? तो सेम मैं आपको क्रोम में भी दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैं सेव करता हूँ और एंटर करता हूँ तो x इज हायर। ओके, कितना क्लियर है आपको? चलिए, तो एक कंडीशन ये है, अगर मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देता हूँ
लाइक 20 कर देता हूँ, तो अब क्या होगा, अब मैसेज आएगा y इज हायर, क्योंकि वो कंडीशन के अंदर है। देखो y इज हायर, राइट। और सेम ऐसे ही यहाँ पर भी y इज हायर। क्लियर है इतना आपको? ओके तो पहली तो यह है कि अलर्ट बॉक्स कैसे दिखाते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको अभी थोड़ी देर में जैसे ये आपको ये अलर्ट बॉक्स और कंफर्म बॉक्स सिखाऊंगा, इसके बाद मैं आपको ये सिखाऊंगा कि यूजर के थ्रू वैल्यू कैसे लेते हैं, पूरा प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है। ओके तो अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि अलर्ट बॉक्स काम कैसे कर रहा है, इतना क्लियर है। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ आगे। देखो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, कोई वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर x, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं y, मतलब अगर x बड़ा है y से तो क्या होगा, ये x की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, वरना y की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ओके और सेव करता हूँ तो देखो 30 प्रिंट हो गई, क्योंकि बड़ी वैल्यू किसकी है, y की। और अगर मैं यहाँ पर इसको वैल्यू को दे देता हूँ 50, अब x बड़ा हो गया मेरा, तो सेव किया तो यहाँ पर आ रहा है 50। क्लियर है इतना? तो आप ऐसे वैल्यू भी दे सकते हैं, राइट। क्लियर है इतना? चलिए अब मैं भरता हूँ अपने कंफर्म बॉक्स की तरफ कि कंफर्म बॉक्स एक्चुअली में होता क्या है। उसके बाद फिर हम यूजर से इनपुट लेंगे और एक प्रोग्राम बनाएंगे। ओके इस ट्यूटोरियल को करने के लिए आपके पास नोटबुक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब आपको ये कोड लिखना है, क्योंकि मैं इस कोड को मिटाने वाला हूँ। ओके जैसे ही कंफर्म बॉक्स कराऊंगा तो मैं ये कोड मिटा दूंगा, और जैसे ही प्रॉम्प्ट बॉक्स कराऊंगा तो वो मैं कंफर्म बॉक्स वाला कोड हटा दूंगा। तो अभी आपको ये वीडियो को पॉज करना है और इस कोड को लिख देना है कि किस तरह से मैंने ये कोड लिखा है। ओके और आप ऐसे ये कोड लिख लेना है आपको, जो अब आपकी स्क्रीन पर है, और इसको बना के देखना है। ओके वीडियो को पॉज कीजिए और ये कोड अपनी नोटबुक पे लिखिए और फिर आगे बढ़िए, राइट। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और करते हैं कंफर्म बॉक्स। ओके तो गाइस देखिए यहाँ पर अब मैं आपको बताता हूँ कंफर्म बॉक्स क्या होता है। कि जैसे अभी मैंने आपको अलर्ट बॉक्स बताया ना, सेम आपको ऐसे ही लिखना है यहाँ पर कंफर्म। कंफर्म आपने लिखा और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर हम लिख देंगे हैं कोई भी मैसेज लाइक डू यू लर्निंग HTML। ओके और इन्वर्टेड कोमा में मैं लिख देता हूँ क्लियर ना। ओके देखिए डू यू लर्निंग HTML। ओके सेव किया तो अभी देखो जैसे अलर्ट बॉक्स में आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन आ रहा था कि ओके का, वो बंद हो जाता था। बट अभी यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, डू यू लर्निंग HTML, तो यहाँ पे ओके एंड कैंसिल। ओके रिप्रेजेंट करता है हमारी यस कंडीशन को एंड कैंसिल रिप्रेजेंट करता है हमारी नो कंडीशन को। ओके कैसे, जैसे मैं ओके किया तो भी बंद हो रहा है, रिफ्रेश किया फिर से आया डू यू लर्निंग HTML, कैंसिल किया तो भी बंद हो रहा है। तो एक्चुअल में ये काम कैसे करता है, तो अभी हमने कोई भी प्रोग्रामिंग तो की नहीं, सिर्फ एक लाइन या बॉक्स डिस्प्ले किया है कि डू यू लर्निंग HTML। और सेम इसे अगर मैं आपको क्रोम में करके दिखाऊं, क्रोम में कैसा आता है देखिए, डू यू लर्निंग HTML ओके एंड कैंसिल। क्लियर है? ओके तो अब हम इसके क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर ध्यान से सुनना है आपको। यहाँ पर जैसे मैं सेव कर रहा हूँ, यहाँ मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ। अभी क्या इनपुट ले रहा हूँ, या तो ओके इनपुट लेता हूँ या फिर कैंसिल इनपुट ले रहा हूँ। मीन्स या तो मैं यस ले रहा हूँ और या फिर नो ले रहा हूँ। कितना समझ में आया आपको?
जब भी आपकी वेबसाइट पर यूज़र के पास ये मैसेज डिस्प्ले होगा तो या तो वो ओके पर क्लिक करेगा या फिर वो कैंसिल पर क्लिक करेगा। ओके, अगर वो गूगल क्रोम में खोलता है तो ऐसा आएगा। यहाँ पर भी या तो वो ओके पर क्लिक करेगा या फिर कैंसिल पर क्लिक करेगा। कौन क्लिक करेगा? आपका यूज़र, यानी कि आप यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। अब इसके बाद क्या शो होगा उसके लिए हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। अगर वो ओके पर क्लिक करता है तो क्या होगा, और अगर वो कैंसिल पर क्लिक करता है तो क्या होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया। ओके, इज इक्वल टू ओके, देखिए ऐसे, तो यहाँ पर हम देखो ऐसे करेंगे, वेरिएबल ए इज इक्वल टू ओके, मीन्स हुआ क्या है सॉरी, देखो कि यूजर जो भी इनपुट दे रहा है कंफर्म बॉक्स में दे रहा है। ओके, वो कहाँ स्टोर हो रहा है? मेरा वेरिएबल ए में। क्लियर इतना? ध्यान से सुनना है आपको कि यूजर जो भी इनपुट दे रहा है या तो वो ओके देगा यानी कि यस देगा, या फिर वो कैंसिल देगा यानी कि नो देगा। वो कहाँ स्टोर हो जाए? हमारे वेरिएबल ए में। उसके बाद हम यहाँ एक कंडीशन लगाते हैं, सेम अभी जो मैंने कराया था, इफ यहाँ पर हम एक अलर्ट लगा देते हैं। देखो अलर्ट बॉक्स लगा दिया मैंने यहाँ पर। ओके, और क्या प्रिंट करा दिया? ए। ओके, देखो ऐसे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर इफ में लगा दिया मैंने ए। ठीक है, क्या लगाया? इफ अगर वो ओके पर क्लिक करता है तो हम यहाँ पर एक अलर्ट शो हो जाए। अलर्ट क्या शो हो जाए? कि कीप इट अप, मीन्स उससे क्वेश्चन पूछा गया है यूजर से, डू यू लर्निंग HTML। अब वो कहता है ओके यस, तो हम मैसेज आ जाए कीप इट अप। वरना क्या मैसेज आए? एल्स ए, क्या मैसेज? एक अलर्ट हम तब लगा देते हैं अगर वो फॉल्स करता है तो क्या मैसेज आए? यू शुड लर्न HTML। ओके, देखो प्रोग्राम समझ में आया आपको? ध्यान से देखो, मैं दोबारा बताता हूँ आपको एक बार। ठीक है, ध्यान से सुनना है। हमने सबसे पहले क्या किया, कंफर्म एक डायलॉग बॉक्स लगाया यहाँ पर। ठीक है, और यूजर से पूछा कि डू यू लर्निंग वेब HTML, जैसा भी आपने देखा था। और वो या तो वो ओके करेगा या फिर वो कैंसिल करेगा। वो वैल्यू कहाँ स्टोर हो जाएगी? ए में। अगर ए हमारा ट्रू है यानी कि ओके पर क्लिक करता है बाय डिफॉल्ट, तो क्या मैसेज आए उसके पास? मैसेज आ जाएगा कीप इट अप। ठीक है, और अगर वो फॉल्स पर क्लिक करता है तो उसके पास मैसेज आ जाए यू शुड लर्न HTML। क्लियर है ना? और देखो मैं इसको सेव करता हूँ, तो देखो सेव किया, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई है, तो यहाँ पर हम ए नहीं लगाएंगे, एल्स में ऐसे। ठीक है, अब क्लियर है? देखो वैल्यू स्टोर कराई मैंने ए में, और इफ कंडीशन में अगर वो ट्रू है तो ये कीप इट अप, और अगर फॉल्स है तो यू शुड लर्न HTML। ओके, सेव किया, मैसेज आया डू यू लर्निंग HTML। ओके किया तो एक मैसेज फिर से आ गया कीप इट अप। ओके कर दिया, दोबारा से रिफ्रेश किया डू यू लर्निंग HTML, कैंसिल किया तो मैसेज आया यू शुड लर्न HTML। क्लियर है? सेम चीज मैं आपको गूगल क्रोम में भी दिखाता हूँ कैसे। रिफ्रेश किया डू यू लर्निंग HTML, ओके कीप इट अप, और रिफ्रेश किया डू यू लर्निंग HTML, कैंसिल किया तो यू शुड लर्न HTML।
इतना क्लियर है? ओके, तो इस तरह से हम काम करते हैं कंफर्म बॉक्स के ऊपर। कंफर्म बॉक्स हम कब दिखाते हैं? देखो, जैसे सिंपल आपको नहीं दिखाना होता है, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर अगर इसको सेव कर रहा हूँ तो ये मैसेज सिंपल आ रहा है, ठीक है। लेकिन आप इसको कहाँ यूज करेंगे? अपनी किसी कंडीशन के साथ, मीन्स, ठीक है। जैसे कि आपकी मान के चलिए एक सॉन्ग्स की साइट है, ओके, और कोई गाना यूजर सुनना चाहता है, तो आप वहाँ पे मैसेज दिखा सकते हैं, डू यू वांट टू रियली लिसन दिस सॉन्ग? वो कहता है यस और नो, ठीक है। अब वो कहता है नो, तो आप लिख सकते हैं वहाँ पर यू शुड लिसन एट वंस, ठीक है, यू शुड ट्राई। इस तरह की कंडीशन पर लगाते हैं हम, क्लियर है ना। और अब मैं आपको बताता हूँ प्रॉम्प्ट बॉक्स। प्रॉम्प्ट बॉक्स होता क्या है एक्चुअली में, कैसे काम करता है, क्लियर है ना। चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ, अगर आपको एक कोड देखना है तो आप लिख सकते हैं ऐसे। अब आप इस वीडियो को पॉज करके इस कोड को लिख लीजिए, ठीक है। चलिए, प्रॉम्प्ट बॉक्स एक्चुअली में होता क्या है, कैसे काम करता है। यहाँ पर हम यूजर से इनपुट लेंगे और उसके ऊपर एक प्रोग्राम बनाएंगे। तो आपको बड़े ध्यान से देखना है कि क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है, और इसे करके देखना है। ओके गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो गाइज, अब हम यहाँ पे करेंगे प्रॉम्प्ट बॉक्स का इस्तेमाल। कैसे काम करता है सबसे पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ। प्रॉम्प्ट लिखा है यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने लिखा है एंटर योर नेम, ओके, सेव किया। तो देखो, सेव करने के बाद यहाँ पर अब ये इंफॉर्मेशन यूजर से मांग रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ गुरु स्कूल, ओके, ओके किया, खत्म। सेम ये चीज मैं अब गूगल क्रोम में करता हूँ तो क्या होगा, देखो, रिफ्रेश किया, एंटर योर नेम, यहाँ लिख देता हूँ guruschool.in, ओके किया, खत्म। बेसिकली आपको ये समझ में आया कि ये प्रॉम्प्ट जो बॉक्स है वो काम कैसे करते हैं, मतलब क्या यूज है प्रॉम्प्ट बॉक्स का, ओके। तो देखिए, अब हम इससे आगे की प्रोग्रामिंग करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसको हम ले लेते हैं p, ओके, और यहाँ लिख देते हैं हम एक परसेंटेज का बनाते हैं। अगर हम मार्क्स लेके आए तो एंटर योर परसेंटेज, ओके, एंटर योर परसेंटेज मीन्स यूजर अपनी परसेंटेज यहाँ मेंशन करेगा, ओके, जो भी उसकी परसेंटेज होगी, चाहे वो 30% है, 40 है, 60 है, 80 है या 100% है, ओके। और वो वैल्यू कहाँ चली जाएगी, p में, राइट। अभी मैं देखो सेव करता हूँ इसको तो ऐसे आ रही है, एंटर योर परसेंटेज। मान के चलिए मैं यहाँ डालता हूँ 50। आगे क्या, अभी आगे कुछ भी प्रोग्रामिंग हमने नहीं की, ओके। तो आगे की प्रोग्रामिंग करते हैं, आपको ध्यान से देखना है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इफ ओके, p, p मीन्स जो भी परसेंटेज वो डाली है p, अगर वो बड़ा है या बराबर है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ओके, 85% की, 85 है या उससे बड़ा है तो क्या होगा। और हम यहाँ लगाएंगे, जब हम दो कंडीशन को एक साथ रन कराते हैं इस कंडीशन में तो दो बार एम्परसेंड लगाना होता है। p जो है मेरा छोटा है या बराबर है 100 के, ओके। तो देखो होगा क्या, ऐसे, यानी कि अगर वो मार्क्स डालता है 85, यहाँ पर इसके बीच में आते हैं 85 से लेकर 100 तक, ओके, ग्रेटर देन इजिकल टू में वो वाली वैल्यू भी आ जाती है। यानी कि अगर मेरी परसेंटेज 85 है या उससे बड़ी है, पर बड़ी है कहाँ तक बड़ी है, 100 तक,
ओके, तो क्या होगा, तो यहाँ पर या तो मैं देखो, या तो मैं अलर्ट बॉक्स लगा सकता हूँ या फिर मैं यहाँ लिख सकता हूँ, जैसे आपको पता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इतना क्लियर है। और यहाँ लिख देता हूँ यू आर चैंपियन। ठीक है, इतना समझ में आया अभी? ठीक है, अभी मैं इसको सेव करता हूँ, देखो ध्यान से, सिर्फ अभी इतना ही। तो क्या आ रहा है यहाँ पे, मैं लिखता हूँ 88, तो यू आर चैंपियन यहाँ पर मेंशन हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर और कुछ डालता हूँ 50, तो अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। तो हम सब पूरी सभी वैल्यूज के लिए यहाँ पर काम करते हैं। तो देखो, जब हमें क्या होता है कि दो कंडीशन अप्लाई करनी होती है, यस या नो, तो हम इफ के बाद एल्स लगा देते हैं। कितना समझ में आया आपको? अगर हमें सिर्फ और सिर्फ दो कंडीशन ही यहाँ पे रन करानी होती है, यस या नो, जैसे हमने अभी कंफर्म बॉक्स में कराया था ट्रू एंड फॉल्स, यस और नो, तो हम अभी क्या करते हैं, इफ के बाद एल्स लगा देते हैं। इफ कंडीशन है तो ये, एल्स कंडीशन है तो ये। बट हमें अगर मल्टीपल इफ कंडीशन पर अप्लाई कराना है तो उसके लिए हम यहाँ यूज करेंगे एल्स इफ, ठीक है, p इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू है इसके 60 है, 60 है या उससे बड़ा है, पर कहाँ तक, एम% p इज लेस देन इज इक्वल टू 84। ठीक है, मीन्स 60 से लेकर 84 तक है, तो क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हम लिख देंगे यू आर फर्स्ट। ठीक है, ओके। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर मैं इस कंडीशन को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V। अगर मार्क्स 44% और 59, 44 से 59 है तो यू आर SECOND सेकेंड। इतना क्लियर है आपको, समझ में आ रहा है? एज इफ अगर मार्क्स 33 से लेकर 42 के बीच में है तो यू आर THIRD थर्ड। क्लियर है? अगर मार्क्स 1% से ज़्यादा है तो कहाँ तक, 32% के बीच में है, 1% से लेकर 32%, तो यू आर फेल। ठीक है, सारे नंबर्स हो गए 1 से लेकर 100 तक। अगर 1% से लेकर 32% है तो फेल है, 33 से लेकर 42 है तो 43, हम 43 है, 43% है तो थर्ड है, 44 से 59 है तो सेकंड है, 60 से लेके 84 है तो फर्स्ट है, एंड 85 से 100 है तो चैंपियन है। यहाँ लिख देंगे। अगर वो मान के चलो, क्योंकि कोई यूज़र ट्राई करने के लिए कई बार ऐसा भी डालते हैं कि 101% या माइनस, ठीक है, तो उसके लिए क्या कंडीशन है, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ लिखेंगे एंटर अ वैलिड परसेंटेज। ठीक है, ये प्रोग्राम समझ में आया आपको? मैंने क्या किया, ध्यान से देखना है। मैंने एक मैसेज शो किया है, एंटर योर परसेंटेज। यूजर जो भी वैल्यू यहाँ डालेगा वो p में स्टोर हो जाएगी,
और उसको P को मैंने एक इफ कंडीशन में बनाया है जिसमें मैंने मार्क्स की कंडीशन दी है। अब मैं इसको सेव करता हूँ तो देखो यहाँ पे आ रहा है एंटर योर परसेंटेज, यहाँ डालता हूँ मान के चलिए इन केस 45% मार्क्स है तो यू आर सेकेंड। रिफ्रेश किया, अगर मैं डालता हूँ यहाँ 65 तो यू आर फर्स्ट, यहाँ डालता हूँ 90 तो यू आर चैंपियन, यहाँ डालता हूँ 2% मार्क्स है तो यू आर फेल, 32 है तो यू आर फेल, और अगर मैं यहाँ डालता हूँ 101 तो एंटर अ वैल्यू परसेंटेज। समझ में आ रहा है आपको? सेम चीज को मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ 12। ओके, अभी वो लोड हो रहा है यहाँ पर लोड होके दिखाएगा यू आर फेल। ओके, 35 यू आर थर्ड, और 98 95 यू आर चैंपियन। कितना क्लियर है? तो इस चीज को आप किसी बटन पे भी लगा सकते हैं, किसी इवेंट पर लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे रिजल्ट शो करते हैं ना, तो आप वहां पर रिजल्ट पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। जब रिजल्ट दिखाता है तो सबमिट का बटन पे आप ये लगा सकते हैं कि सबमिट करो, वहां पर इस तरह से मैसेज आएगा। और यहाँ पर आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। क्या, मान के चलिए अगर आप टीचर हैं और आपको पता है बच्चों के मार्क्स कितने परसेंट हैं, तो आप यहाँ पर रोल नंबर भी लगा सकते हैं कि अगर रोल नंबर ये है तो ये मैसेज होगा, अगर रोल नंबर ये है तो ये मैसेज होगा, अगर रोल नंबर ये है तो ये मैसेज होगा। तो बच्चे अपने यहाँ पे रोल नंबर डालेंगे और उनको मैसेज शो होगा यू आर फेल, यू आर फर्स्ट, यू आर सेकेंड एंड यू आर जो भी आप देना चाहते हैं। क्लियर इतना? तो इसको ट्राई करके देखना है आपको, अलर्ट, कंफर्म एंड फ्रॉम बॉक्स को, और बहुत ही यूजफुल फीचर है जावास्क्रिप्ट का। ओके गाइस, तो सेम ऐसे ही अभी करके देखिए आप, और मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ी स्लो है बट थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट ही ऐसा था कि समझाने वाला था, और आपको स्पेशली इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि ये सेमीकोलन्स और कोई भी साइन ना आपसे मिस हो, वरना एरर आ जाता है, ठीक है। ओके गाइस, तो मैं ये डॉक्यूमेंट आपको दे रहा हूँ आज की फाइल, और आप यहाँ से भी कोडिंग को देख सकते हैं, तो आप उसको ट्राई करके देखिए। राइट, तो हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।